हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 17 5.2 का डिस्कस किया था और आज डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। सम क्वेश्चंस आर रिमेनिंग विच आर वर्ड प्रॉब्लम्स रिलेटेड। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 18 इज किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है। जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में मैंने बहुत बार डिस्कस किया है कि आपको चौथा पद यानी A4 और A4 को कैसे आप फाइंड करेंगे, लिखेंगे A+3D। आठवें पद यानी A8 और इसको लिखेंगे आप A+7D। इन दोनों का योग क्या है, 24 है। तथा तो इन दोनों से समीकरण 1 बनेगा तथा छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। छठवें यानी A6, 10वें यानी A10, है ना। तो A6 को क्या लिखेंगे अपन, A+5D और A10 को लिखेंगे अपन A+9D। इन दोनों का योग क्या है, 44 है। ओके, तो इससे समीकरण 2 बनेगा। समीकरण 1 और 2 से बड़े आराम से प्रथम 3 पद A और D के निकलेंगे, उससे प्रथम 3 पद निकाल लोगे आप। ओके, तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये सॉल्यूशन चौथे पदों का योग प्लस आठवें पदों का योग। चौथा पद यानी A4, आठवां पद यानी A8 इज इक्वल टू 24। मैंने अभी आपको बताया A4 को अपन लिख सकते हैं A+3D प्लस और A8 को लिख सकते हैं A+7D इज इक्वल टू 24। अब A और A ऐड होके हो गए 2A प्लस 7D प्लस 3D इज इक्वल टू 10D इज इक्वल टू 24। ओके, फिर 2 हमने कॉमन ले लिया यहाँ से, तो यहाँ से A, यहाँ से 2 निकाला तो 2 5 जा 10, तो 5D इज इक्वल टू 24। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ जाके इसने डिवाइड कर लिया तो 12, यानी हमारे पास हो गया A+5D इज इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब स्टेटमेंट सेकंड पे चलेंगे तो उस पे बोला है फिर छठवें पदों का योग प्लस 10वें पदों का योग कितना है, 44, है ना। तो छठवें पद क्या है, एक्चुअली यहाँ पे योग नहीं लिखना था। वेल, A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। A6 को हम लिख सकते हैं A+5D प्लस A10 को लिख सकते हैं A+9D इज इक्वल टू 44। अब यहाँ पे A और A ऐड करेंगे तो 2A, 5 और 9 ऐड करेंगे तो 14D इज इक्वल टू 44। इन दोनों में से 2 कॉमन लेंगे तो A+7D इज इक्वल टू 44। यहाँ पे A+7D इज इक्वल टू 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 22, है ना। यानी A+7D इज इक्वल टू 22, इक्वेशन सेकंड। अब समीकरण 1 व 2 से हमने लिया तो A+5D इज इक्वल टू 12, A+7D इज इक्वल टू 22। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस ए से माइनस ए कैंसिल हो गया। 7D में 5D माइनस होगा, क्यों, क्योंकि हमेशा बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस होती है। माइनस ही क्यों होगी, क्योंकि एक साइन, एक चिन्ह जो है वो माइनस का है, इसलिए माइनस होगी। और यहाँ भी 22 में 12 माइनस होगा। तो देखिए 7 में 5 माइनस हुआ 2, माइनस का 2 क्यों आया, क्योंकि 7 बड़ी संख्या और 7 का चिन्ह माइनस है, दैट्स वाई इट्स माइनस। और सेम हेयर, तो यहाँ 22 में 12 माइनस हुआ तो माइनस का 10 और माइनस से माइनस कैंसिल, तो D इज इक्वल टू 10 अपॉन ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा था, इसने यहाँ आगे डिवाइड किया तो गैस यहाँ पे आ गया D इज इक्वल टू 5। ओके, अब जब आपके पास D हो तो आपको A निकालने में 1 सेकंड नहीं लगना है। सीधे से समीकरण 1 2 3 4 5 जितने भी समीकरण है उन किसी एक में से, किसी एक में आपको क्या रख देना, D की वैल्यू, है ना। तो आपकी A की वैल्यू आ जाएगी, तो वो है D का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण 1 है A+5D इज इक्वल टू 12। तो A प्लस, है ना, 5D लिखा हुआ है ना, तो 5 इंटू D की वैल्यू अभी अपन ने फाइंड करी ना 5, तो हमने वहां पे क्या लिख दिया, 5 लिख दिया D की जगह। तो ये हो गया आपका 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 12। फिर A+5, 5 से 25 और इक्वल टू 12 आ गया, तो ए इज इक्वल टू 12 माइनस 25। ये 25 यहाँ आया तो 25 में 12 माइनस हुआ तो ए इज इक्वल टू माइनस का 13, है ना। इस तरह से आपकी ए की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन के लास्ट में बोला था आप एपी के प्रथम 3 पद याद कीजिए। तो ए पहला पद हो गया, दूसरा पद यानी A2, तो A2 इज इक्वल टू क्या होता है, A2 इज इक्वल टू होता है A+D। ओके, तो ए की वैल्यू आई है माइनस का 13 और D की है 5, तो 13 में 5 माइनस हुआ, माइनस का 8 आया। फिर आपको निकालना था A3, वो होता है A+2D, तो A की वैल्यू माइनस 13 प्लस 2 इंटू D की 5 थी, तो 2 5 जा 10, 13 में 10 माइनस हो तो माइनस का 3। यहाँ पे हमने A2 A3 तीनों वैल्यूज फाइंड कर ली। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है, सुब्बा राव ने 1995 रुपए 5,000 के मासिक वेतन पद से कार्य आरंभ किया। यानी पहला वेतन उसको क्या मिला, 5,000 रुपए, 5,000 मिला, यानी पहला पद क्या हो गया, ए बराबर 5,000। ठीक,
प्रत्येक वर्ष 200 की वृद्धि हुई, वेतन की 200 वृद्धि हुई, यानी कि हर बार 200 बढ़ रहा है। जब हर बार बढ़ेगा तो वो क्या होगा, वो सर्वांतर होगा, एंड दैट इज कॉल्ड डी। ओके, तो क्वेश्चन ने पूछा किस वर्ष में उसका वेतन ₹7,000 होगा, यानी कि हमें सिर्फ तब तक निकालना है जबकि वेतन उसका 7,000 हो जाए, यानी 7,000 के लिए निकालना है, यानी अंतिम पद क्या हो जाएगा, 7,000। ठीक है, तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। ये देखिए, कार्य आरंभ किया गया कितने रुपए में, ₹5,000 में। तो वृद्धि जो है, वेतन में वृद्धि हुई, वो है समान सर्वांतर, जिसको डी से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज ₹200। अब किस वर्ष में वेतन ए एन यानी ₹7,000 हो जाएगा, तो वो रुपीज ए एन क्या हो गया, 7,000, और एन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी जिस वर्ष में हमें फाइंड करना है वो है ना। चलिए, तो फॉर्मूला आप सिंपल वाला लगाओ, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन 7,000 इक्वल ए 5,000 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है 200, वो लिखा। 500 यहाँ आया, माइनस का हो गया, पहले इज इक्वल के उस साइड था, अब इस साइड है, इज इक्वल टू 200 का एन से मल्टीप्लाई किया तो ये 200 बन जाए 200, 7,000 माइनस 500 तो आया 2,000, सॉरी 7,000 माइनस 5,000 तो यहाँ पे आया 2,000, ये माइनस का 200 आपका यहाँ आया तो प्लस का 200 इज इक्वल टू 200 एन। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया तो 2200 यानी 2200 इज इक्वल टू 200 एन। तो एन इज इक्वल टू 2200 अपॉन 200, तो जो 00 कैंसिल, 2 का डिवाइड आप 22 से करोगे तो आएगा 11, यानी कि 11वें वर्ष में उसका वेतन ₹7,000 हुआ। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में ₹50 की बचत की। यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है भैया मैं प्रथम बोल रहा हूं, यानी कि मैं श्रेणी का प्रथम पद ए हूं। ओके, आपको ये समझना। और फिर अपनी साप्ताहिक बचत पर ₹17.5 बढ़ाती गई। यहाँ पे बढ़ना शब्द आया, यानी आपको समझना है ये क्या है, डी है। यदि nवें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत ₹207.50 हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि लास्ट में उसकी इतनी हो जाती है, मतलब ये क्वेश्चन सेम एज दिस है। ओके, तो चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ये हमने जो क्वेश्चन पे लिखा था वही लिख दिया है। आप लोगों को भी बहुत टेंशन फ्री होते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट, रामकली ने प्रथम सप्ताह में बचत की बराबर ₹50, जिसको हमने मान लिया ए। साप्ताहिक बचत में बढ़त उसकी थी ₹17.5, जिसको मान लिया हमने डी। nवें सप्ताह में उसकी बचत हो गई 207.5, यानी कि an। ओके, फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में वैल्यूज पुटअप की। अब इसको सॉल्यूशन कैसे सॉल्व किया, ये लिखा, 50 को इस साइड ले, माइनस n कितना था, नहीं था, तो 17.5 का मल्टीप्लाई n से हुआ तो इतना आया, 1 से हुआ तो ये आया। फिर क्या हुआ, 17.5 को भी इस साइड ले आए। अब क्या होना है, यहाँ पे 207.50 प्लस का है और 17.5 प्लस का है। इन दोनों को जोड़ के आप 50 से घटा दोगे माइनस वाले से तो आपको 175 मिलेगा। करके देख लेना, यकीन नहीं हो रहा तो। इज इक्वल टू 17.5 n ये लिखा हुआ है। अब आप जब n की वैल्यू निकालोगे तो ये चीज इसके डिवाइड में जाएगी। यहाँ यही हुआ है 175 अपॉन 17.5। हमने पॉइंट हटाया तो एक जीरो ऊपर लगा, एक तो लगाना ही है, साथ में एक जीरो। क्यों, क्योंकि पॉइंट यानी दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या थी, यानी वो 5। दशमलव के बाद जितनी संख्या है जीरो उतने ही बढ़ेंगे। अब आपको यहां थोड़ा ध्यान देना है, यदि नीचे से दशमलव हटा तो ऊपर जीरो, ऊपर से दशमलव हटा तो नीचे जीरो। ठीक, तो ये 175 यानी 175, एक कम 175, और 10 का 1 से गुणा करेंगे तो 10, यानी कि क्या हुआ, यानी कि nवां पद हो गया 10। ओके, अब यहाँ पे 5.2 फिनिश होता है। अब 5.3 जो कि टोटली डिपेंड करेगा आपके योग आप समझते हो। ये देखिए, किसी एपी श्रेणी के प्रथम n पदों का योग s निम्नलिखित सूत्र से प्राप्त होता है। यदि आपको पदों का योग निकालना है तो आपको s इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस स्मॉल ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। इसको और भी कई फॉर्मूलों से अलग अलग अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि
एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ है एस इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू ए प्लस ए एन, दूसरा फॉर्मूला है एस इज इक्वल टू एन अपॉन टू इंटू ए प्लस ए एल। अब आपको ये ध्यान देना है कि आप ए एन एल को भी लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चंस की ओर। तो यहाँ पे 5.3 में एक फॉर्मूला और है, ये फॉर्मूला रेयर यूज होगा। प्रथम n पूर्णांकों का धन पूर्णांकों का योग, इसको अपन ऐसे निकालेंगे एस एन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू। ओके, इनके क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो ये देखिए एक्सरसाइज 5.3 निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इसके लिए आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2, 7, 12 एंड डैट डैट डैश, और लास्ट क्या है 10 पदों तक। कहाँ तक हमको श्रेणी का योग निकालना है? 10 पदों तक, ठीक है ना। तो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज है 10 पदों तक, यानी कि जो n होगा वो कितना होगा 10 होगा। तो उस चीज को आपको नोटिस करना है। यहाँ पे चलिए बताइए a क्या होगा, यहाँ पे a क्या होगा, a होगा प्रथम पद। प्रथम पद क्या है 2, और d क्या होगा, आप 7 में से 2 घटा दोगे यानी द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो आपको d निकल आएगा। इसी तरह से n तो दिया ही हुआ है। चलिए चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो ये है, तो यहाँ पे आपका a हो गया 2, d हो गया 5 और n हो गया 10, ये लास्ट वाला फॉर्मूला रख दिया। ये फर्स्ट फॉर्मूला है, आई मीन 5.3 के लिए योग का ये पहला फॉर्मूला है, इसका फर्स्ट यूज है। देखेंगे कैसे करेंगे, दैट इज रियली सो इजी। s इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। s इज इक्वल टू n की वैल्यू 10 थी, 10 अपॉन टू इंटू a की वैल्यू 2 थी, प्लस n मीन्स 10 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 5, एंड देन s इज इक्वल टू ये 2 से 10 का डिवाइड किया तो 5 आया, 2 2 जा 4 आया, प्लस 10 में 1 माइनस हुआ 9 इंटू 5 आया। ओके, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन 5 का 49 से मल्टीप्लाई किया तो s इज इक्वल टू 245। बोलो टफ है क्या, या आई एम श्योर कि बोलोगे नहीं है। ओके, इजी है, इवन वेरी इजी। ओके ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये सीरीज है स्टूडेंट्स 37 माइनस का माइनस 33 माइनस 29 12 पदों तक। यहाँ पे आप ये पहला पद a 37 d यानी ये माइनस ये करना है, माइनस 33 माइनस 37 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 12 क्योंकि 12 पदों तक था। फिर इसके बाद s इज इक्वल टू n अपॉन 2, फिर यहाँ पे हो गया 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे क्या हुआ, a की वैल्यू 37 थी, तो 2 इंटू 37 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू 4, तो 2 का 12 से डिवाइड तो 6 आया, 37 2 जा 74 माइनस का, यहाँ पे 12 में 1 माइनस 11 का 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 44, 74 में 44 माइनस करोगे तो 30 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इससे करोगे तो s इज इक्वल टू माइनस 180 आ गया। अब ये है कहाँ तक निकालना है, अब थर्ड क्वेश्चन है 0.6, 1.7, 2.8, 100, 100 पदों तक निकालना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, a इज इक्वल टू 0.6, d इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1.7, एन कॉमा d इज इक्वल टू क्या होता है a2 माइनस a1, तो 1.7 माइनस 0.6 वही लिखा है ना, आप माइनस कर दो तो 1.1, n इज इक्वल टू 100, 100 पदों तक था इसलिए वैल्यू रख दी। वैल्यू पुटअप करने के बाद 2 का डिवाइड 100 से किया 50 आया, 2 का डिवाइड 0.6 से किया 1.2 आया, 100 में 1 माइनस हुआ 99, 99 का मल्टीप्लाई 1.1 से किया तो इतना आया, बाकी की चीजें सेम थी। ठीक है, अब इसके बाद क्या किया अपन ने, तो s इज इक्वल टू कितना हो गया 50 इंटू 110.1, ये कैसे हुआ, जब हमने इसको इससे ऐड जोड़ दिया तब इतना आया, तो वो 50 इंटू 110.1, पॉइंट हटाया तो नीचे जीरो, वो इस जीरो से जीरो कैंसिल, 5 का मल्टीप्लाई से गया तो 5505 यानी 5505, 5505 s इज इक्वल टू दिस इज आंसर। ओके, अब इसके चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 आप तब तक देखो ध्यान से, और 3 नहीं सॉरी 4th देखो कितना इजी है, बनेगा ना, या आई एम वेरी श्योर कि आपसे ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4th है, इसका a है 1/15, जो d है वो क्या होगा 1/60। चलिए इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं।
देखिए गाइस, वीडियो शेक होता है, हिलता है, डुलता है, वॉट एवर कुछ भी होता है, यदि पढ़ना चाहते हो, यदि तुम्हारा इंटेंशन पढ़ने का है तो आई एम श्योर कि समझ में आएगा, इजी भी होगा। यदि वीडियो की क्वालिटीज देखोगे तो मुझे पता है वो फिर ये नोटिस करोगे कि आप वीडियो कैसे बनाते हो, ये नोटिस नहीं कर रहे हो कि पढ़ाते कैसे हो। वेल, a इज इक्वल टू 1/15, डे इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू 1/12 एंड a1 की वैल्यू 1/15। 15 और 12 का एलसीएम किया तो 60 आया, 12 का 60 से डिवाइड किया तो 5 एंड 5 का मल्टीप्लाई 1 से तो 5 माइनस 15 का डिवाइड 60 से तो 4 एंड 4 1 जा 4, 5 में 4 माइनस हुआ 1/60। इट मीन्स ये हमारी जो d की वैल्यू थी 1/60 आ गई एंड n इज इक्वल टू 11 क्योंकि 11 पद होता। ठीक है, अब देखिए s का फॉर्मूला आपको ये लर्न करना पड़ेगा, बहुत ईजी है। s इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू है 11/2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू 1/15 प्लस n की 11 माइनस 1 इंटू डी की 1/60। यहाँ पे हुआ क्या, s इज इक्वल टू 11/2, 2 1 जा 2/15, 10/60, 0 0 कैंसिल। फिर अपन ने क्या किया, 15 और 6 का एलसीएम किया तो यहाँ पे आ गया कितना 30। तो अब 30 आने के बाद हुआ क्या कि 15 से 30 का डिवाइड किया तो 2, अब 2 का मल्टीप्लाई 2 से तो 4, 6 का डिवाइड 30 से किया तो कितना आया 5, और 5 का मल्टीप्लाई 1 से तो 5 हुआ। फिर यहाँ पे क्या किया हमने, 4 5 9/30 हो गया, 11/2 था, यहाँ 3 से 9 को भी कट कर दिया, 3 से 30 को भी, तो यहाँ पे 3/10 आ गया। इट मीन्स 11 3 जा 33 एंड 2 10 जा 20, एस की वैल्यू ये आ गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। फर्स्ट के चारों कंप्लीट हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, है ना। अब ये इस बार ये अंतिम पद कहलाएगा, an नहीं कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर लिखा था कि आपको इस श्रेणी में निकालना है 10 पद, यानी n दिया हुआ था, यहाँ पे ये अंतिम पद दिया हुआ, यानी आप an या al ले सकते हो इसको। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन ये होगी आपकी a की वैल्यू, ये हो गई d की वैल्यू में ये माइनस ये करना है, तो आ गया कितना 21/ये 10 2 जा 20 एंड 1 को ऐड कर दिया तो 21/2 माइनस 7 के अपॉन में कुछ नहीं था तो 1 लिख दिया, 2 और 1 का एलसीएम किया तो 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 21 माइनस 2 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो 14, है ना। तो 21 में 14 माइनस किया अपन ने तो कितना आया 7/2, an इज इक्वल टू 84। ओके, अब इसको सॉल्व कैसे किया वो देखना है आपको। पहले फॉर्मूला नोट कर लिया, फॉर्मूला नोट करने के बाद 84, ए की वैल्यू 7 रख दिया अपन ने, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसके बाद हुआ ये, यहाँ पे अब डायरेक्टली अपन, अब हमारे पास क्या था, an था और क्या सारी चीजें थी, बट n नहीं था, इसलिए हमने इसमें ये फॉर्मूला यूज किया है गाइस। यहाँ पे नोटिस करना, हमें n की वैल्यू लानी थी, इसलिए हमने ये फॉर्मूला नोट किया है, इस फॉर्मूले का यूज किया है। an की वैल्यू 84, a की 7, n माइनस 1 नहीं था, d की 7/2, 84 7 इस साइड आया तो माइनस का, 7/2 का मल्टीप्लाई इससे तो ये, इसका इससे तो ये, फिर 84 में 7 को माइनस किया तो 77 आ गया, इस साइड आया तो प्लस का 7/2 इज इक्वल टू 7/n, है ना, 7/2n। तो 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया आपका। अच्छा ये आया कैसे, 2 और 1 कैल्सियम लिया तो 2, 2 का मल्टीप्लाई 77 से हुआ तो 154 प्लस 2 का 2 से 2 कैंसिल हुआ यहाँ पे तो 7 आ गया इज इक्वल टू 7/2n। 2 से 2 यहाँ कैंसिल हुआ, 154 को 7 से ऐड कर दिया। अब यहाँ पे 7 कैसे आया पता है, ये 2 बाद में कटा है, पहले सॉल्व किया हमने, बाद में कटा है, ये 2 से 2 कटा तो 7 आ गया है। ठीक है, तो इसको इससे ऐड कर दिया, ये कटा इससे तो हमारा 7n बचा, तो n इज इक्वल टू 161/7, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 23। अब हमको जो कि निकालना है योगफल, तो योगफल का फॉर्मूला है s इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस an, है ना। तो a प्लस an, तो s इज इक्वल टू 23/2, a की वैल्यू 7 प्लस an की वैल्यू 84, यहाँ पे 7 और 84 को ऐड कर दिया तो 91 आ गया। फिर क्या किया, 91 का मल्टीप्लाई इससे किया तो इतना आया (2), 2 का डिवाइड इससे किया तो ये आपका आंसर हो गया, एस की वैल्यू हो गई। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है इसका 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस 10, है ना। तो ये ए की वैल्यू, ये डी की वैल्यू, ये 32 माइनस 34 यानी -2, an की वैल्यू 10, फिर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
तो ए एन इज इक्वल टू 10, ए की वैल्यू ये हुई n माइनस वन इंटू डी यानी -2, तो 10 इस साइड आया तो माइनस का 34, -2 का n से तो -2n, माइनस का माइनस तो प्लस का 2, फिर इसको इससे माइनस कर दिया तो -24 इस साइड आया तो माइनस का 2 इज इक्वल टू -2n, 24 को 22 से ऐड कर दिया तो -26 इज इक्वल टू -2n, तो माइनस से माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू 26/2 यानी n इज इक्वल टू है 13। ठीक है, अब s इज इक्वल टू क्या होता है n/2 इंटू ए प्लस ए एन, तो s इक्वल टू 13/2, a की वैल्यू 34 प्लस d की an की -2, तो 13/2 34 -2, तो 34 में 2 माइनस हुआ तो 32, फिर इसके बाद 32 का 13 से मल्टीप्लाई किया और अपॉन में 2 कर दिया। अब ये 2 कहाँ से आया, ये वाला 2 था, ये 13 था, इसको इससे माइनस किया तो इतना आया, 2 का डिवाइड से कर दिया तो 16, तो 16 का मल्टीप्लाई 13 से करो तो s की वैल्यू आ गई 208। क्लियर है। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप यहां से देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि सेम इसके जैसा है, इसलिए ये गाइस होमवर्क के लिए है। सेम इसके जैसा मतलब ये है कि जो ये क्वेश्चन है आपका फर्स्ट और सेकंड, ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए इसको बता दिया गया, ये इजी है, सेम एज दिस है, तो ये आप लोग सॉल्व करोगे। अब चलेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट में। इसमें देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ आपके कुछ 1-2 फॉर्मूले लगेंगे।